मनेर का किला इतना मजबूत है, इतना माने अच्छी नींव दी गई है कि यहाँ का किला अगर मोदी जी भी आएंगे तो किला नहीं ढा सकते। मनेर सूफी संतों की धरती है। मनेर गंगा, सोन और सरजुग नदी पर बसा हुआ है। मनेर का लोग मजबूत होता है। अगर उनको जितना ही है तो कहीं से एमपी चुनाव लड़के दिखा दे। राज्यसभा विधान परिषद में जाते रहे हैं कि उनको वोट दे, 20 साल में कुछ किया ही नहीं। अब सवाल है कि जो मेरा विरोध करता वो हमेशा विरोध करता रहेगा। जनता को मैं हिसाब देने वाले करते हैं, सब खोल दूंगा तो आग लग जाएगा। शहनाज हुसैन को खोल दीजिएगा। हाँ, खोल देंगे तो आग लग जाएगा, लेकिन चुनाव तक मैं नहीं खोलूंगा। नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं टीआरपी न्यूज। मनेर में एकदम मनेर चुनावी मोड में आ चुका है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। 4 दिन पहले महागठबंधन की कार्यकर्ता मीटिंग हुई थी, उसके बाद 2 दिन पहले एनडीए का हुआ था और एनडीए की तरफ से भाई वीरेंद्र जी पर, जो मनेर के विधायक है, उन पर बहुत सारा आरोप लगाया गया था। बोला गया है इस बार कि मनेर का किला ढा देंगे। क्या मनेर का किला ढह जाएगा? मनेर का किला इतना मजबूत है, इतना माने अच्छी नींव दी गई है कि यहाँ का किला अगर मोदी जी भी आएंगे तो किला नहीं ढा सकते हैं। और जो लोग कोई भाषण दिया है, ये लोग पिछले दरवाजे से जाते रहे हैं और अभी कहीं कुछ नहीं है, इसलिए इस तरह का भाषा बोल रहे हैं। और मनेर सूफी संतों की धरती है। मनेर गंगा, सोन और सरजुग नदी पर बसा हुआ है। मनेर का लोग मजबूत होता है। किसी के भाषण देने से यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत से सुना है कि फलना भाषण दे रहे थे, चिल्ला भाषण दे रहे थे, ये बोले वो बोले। किसी को 45 वर्ष पहले जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, किसी को 15 साल पहले रिजेक्ट कर दिया है, और जनता भाई वीरेंद्र पर भरोसा करती है। ऐसे कितने लोग आएंगे जाएंगे, किला यहाँ ढहने वाला नहीं है। ये किला मजबूत है, नींव इसकी मजबूत है, किला कभी ढहेगा ही नहीं। शहनाज हुसैन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है, उन्होंने बोला है कि बेलागंज के किला ढा दें, मनेर का है, मनेर को भी अब ढा दें। भाषण में वो लोग जानते हैं लक्ष्यदार भाषण देना, इसलिए लोगों को लुभाने का। अगर उनको जितना ही है तो कहीं से एमपी चुनाव लड़के दिखा दे। राज्यसभा विधान परिषद में जाते रहे हैं, इसलिए दूसरे पर भरोसा करते हैं। इसलिए मक्खन मालिश नहीं लगाएंगे तो उनको कौन भेजेगा, इसलिए मक्खन मालिश लगाने के लिए ये सब भाषा बोल रहे हैं। आपका जो सचिव वाला हुआ था विवाद, उस पर मिमिक्री भी किया है वो। अच्छा, मिमिक्री करे तो कोई मैंने जनता के सेवा के लिए मैंने किया है, कोई अपने काम के लिए नहीं किया है। एक विधवा जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने फोन किया था। अगर वो लोग इसको गलत समझते हैं तो भगवान उनको ऐसे ही सद्बुद्धि दे गलत समझने का। एनडीए के नेताओं की तरफ से आपका रिपोर्ट कार्ड मांगा जा रहा है कि 20 साल में क्या किए हैं कि उनको वोट दे, 20 साल में कुछ किया ही नहीं। अब सवाल है कि जो मेरा विरोध करता वो हमेशा विरोध करता रहेगा। जनता को मैं हिसाब देने वाला हूँ, उन लोग कौन लेने वाला है। हम तो जनता पर भरोसा करते हैं, जनता हमारी मालिक है, जनता सब समझती है, और हम ढोकर आदमी नहीं लाते हैं। वो लोग तो 10,000 का प्रलोभन देकर महिलाओं को लाने का काम किया था, हम तो किसी को ढोकर नहीं लाए थे। लेकिन हमारे भीड़ से भी कम भीड़ थी उनकी, जिसमें नेता लोग आए थे। यहाँ तो केवल कार्यकर्ता, भाई वीरेंद्र सहित कार्यकर्ता ही थे। शहनाज हुसैन एक और बात बोली कि जो बीटा में जितना भी काम हुआ है वो मैंने करवाया है, विधायक निधि से कुछ नहीं हुआ। मैं विधायक हूँ और राज्य सरकार जो भी मंत्री रहेगा अपने विभाग का काम करेगा, लेकिन बिना विधायक के अनुशंसा से कोई काम नहीं होता। शहनाज हुसैन ने एक और बात कहा कि अब की जो राघोपुर से भी तेजस्वी यादव को जीतने नहीं दिया जाएगा और उनको विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष भी बनने लायक नहीं छोड़ेगा। अच्छा, इतना मक्खन मालिश लगाने से आपको राज्यसभा विधान परिषद में नहीं भेजा जाएगा। इसलिए दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली का हवा खाते रहिए और लोग नेताओं का चक्कर काटते रहिए, और क्या क्या आप करते हैं सब खोल दूंगा तो आग लग जाएगा। शहनाज हुसैन को खोल दीजिएगा। हाँ, खोल देंगे तो आग लग जाएगा, लेकिन चुनाव तक मैं नहीं खोलूंगा। और मनेर के भी कुछ नेता हैं जिन्हें 45 वर्ष पहले लोगों ने नकार दिया, 15 वर्ष पहले ने नकार दिया है, उस पर क्या जवाब देगा भाई वीरेंद्र? भाई वीरेंद्र जनता को मालिक समझता है और मालिक का जो आदेश होता है भाई वीरेंद्र वही काम करता है। उस मन से एक बात और बोला गया कि जो मनेर में मेरे कार्यकर्ता को ताक देगा उसको हम बता देंगे। भाई वीरेंद्र न आग लगाता है और न हिंसा फैलाने का काम करता है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि हिंसा फैलाते रहें और कत्ल खाने में जाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।